हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बुआ जी की आंखें। यह एक राजस्थानी लोक कथा है। एक राजा थे जिनका नाम था प्रद्युमन। उनके पास एक ही बहुत ही प्यारा सा हंस था। राजा उसे दाना नहीं मोती चुगाया करते थे और बहुत ही लाड प्यार से उसका लालन पालन कर रहे थे। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल के समय राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी दिशा में थोड़ा चक्कर काट कर आया करता था। उसी राज्य में एक दीवान जी भी रहते थे। एक दिन हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। दीवान जी की पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायासी छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया और न ससुर को, न ही अपने पति को, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग भी लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने को आई तो राजमहल में हंस नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल और व्याकुल हो गया। चारों ओर खोज करने के लिए आदमी को दौड़ाया, लेकिन हंस कहीं भी नहीं मिला। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत ही प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा समझ चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिष, हकीम, हुक्काम और इतने सारे गुप्तचर भी कोई पता नहीं लगा सके तो तुम कैसे लगा सकोगी? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो मैं एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए, उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका अता पता अवश्य लगा लूंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में किस किस की स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस भी नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन उनकी छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश वह स्त्री उसे खा गई हो। कुटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकष्ट मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए उसने उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम और उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ले ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र हाथ लग गया है। वह दीवान जी के घर पहुंच गई। उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौट कर आई हूँ और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत ही इच्छा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी के साथ बच्चे को देखने आऊंगी और उसका लाड़ प्यार करूंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हैं तो 10-20 दिन तो रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था।
उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी में खूब हिलमिल हो गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है, किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर कहीं और होते ही नहीं, इसलिए काम पार पड़े तो कैसे। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो भी कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए। तब कुटनी ने कहा, मेरी बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होता है। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहेंगे और कोई भी नहीं रहे, हम दो ही रहेंगी। कुटनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था कि उसके अनुसार हंस का पता लगा लाएगी। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है। वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाए और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन ले। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत समय से कुछ समय पहले पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक ऊंचे स्थान पर रखे हुए बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी या दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब पुजारी ने शुरू किया। बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन। दीवान की पुत्र वधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है ना, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू के बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे बहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी, आगे क्या हुआ। इस पर भतीजी बोलती है, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें खुल गई, सपना टूट गया। मैं सपना देख रही थी। जो ही भतीजी की आंख खुली तो ही बुआ जी की भी आंख खुल गई। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर चलना फिरना भी मुश्किल हो गया।